वाइस। Give me a second to turn on the noise canceller. अच्छा, वो जो हमने कल एटीएम वाला प्रोजेक्ट किया था, वो मैं ये पूछ रहा था कि वो आई गेस फंक्शंस को यूज करते हुए बनाया था हमने, राइट? तो हमने उसमें की फंक्शनलिटी ऐड नहीं की थी, ऐसा ही था ना? तो मैं क्या सोच रहा था कि हम आज ऐसा कर लें कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है उसी को जो है ना फिर अ, ऊपर शिफ्ट किया जाए, या फिर कोई उसके जैसा ही रिजेंबलिंग कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए जो कि ऊप को यूज करे। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी सर, आ रही है। थैंक यू। नहीं तो नहीं, आज सही आइडिया आपका। जी जी। जी, तो वही हम कोशिश करेंगे आज उसी को करने की कि जो हमने पिछला प्रोजेक्ट बनाया था उसी को या फिर इम्प्लीमेंट करें, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो कि ऊप के कॉन्सेप्ट्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करे। तो आज हम बनाते हैं मैंने एक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया था। तो उसी को फिर हम स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऊप्स की भी क्लियर हो जाए और हमारा एक प्रोजेक्ट और भी बन जाए। ठीक है ठीक है। सर, ओके। गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन जब विजिबल हो जाए। यस सर, नाउ विजिबल। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सेकेंड। अच्छा, हम एक जो है ना नया फाइल बना लेते हैं अपने बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के फोल्डर में। उसको हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं, अपने फाइल को मेन डॉट पाई। ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज के हम इस इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ना, वो उसके फीचर्स होंगे कि हम मनी भी डिपॉजिट कर सकेंगे और मनी को विथड्रॉ भी कर सकेंगे, और जैसे हमने कल किया था बैलेंस को भी चेक कर सकेंगे। और ये जो सारी चीजें होंगी उनके बाद हम एरर्स को हैंडल करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट आज यूज करने वाले हैं वो है ऊप का। मतलब हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ आज खेलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें अब इस चीज के लिए, अब इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो एक क्लासेस का पता होना चाहिए ना, कि क्लासेस क्या चीजें हैं। पहले हमने डिस्कस किया था क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट्स होते हैं, और उनको हम तभी यूज कर पाते हैं जब हम उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद हम उन्हीं क्लासेस में उनके मेथड्स बनाते हैं, जिनको हम यूज करके जो है ना ऑब्जेक्ट्स अपने नए बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स के काम रह रहे होते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज कि हमारे इस मेन
डॉट पाई फाइल में कोई ऐसा क्लास होना चाहिए जो कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हों या फिर जो मेथड्स बने उनको फिर हम यूज कर पाए, राइट। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि हम जो है ना एक क्लास बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने बैंक या फिर बैंक अकाउंट का एक सर मैं क्लास बना दिया, सर अगर राइट। आप इजाज़त दें तो मैं हिंट दे सकता हूँ, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलती करूँ तो। जी जी बिल्कुल सर, गो अहेड। थैंक यू। अच्छा सर, हमने क्या करना है कि यूज़र के अकाउंट से मुतलिक खेलने जा रहे हैं हम, तो हम चाहते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन हम सेव करें। और इसके लिए क्लास पैटर्न एक बेहतरीन पैटर्न है। उसकी रीज़न ये है कि हम एक ब्लॉक बना लेंगे। उस ब्लॉक के अंदर हर वो चीज़ होगी जो यूज़र के अकाउंट से मुतलिक, उसको अपडेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको एरर्स देने के लिए बेहतरीन एक सेंट्रलाइज वो ब्लॉक है जो क्लास है। हम एक अकाउंट के नाम से ब्लॉक बना लेते हैं, यानी कि क्लास बना लेते हैं। उसके अंदर फिर हम अपनी स्टेट रखेंगे। बेसिकली स्टेट वो स्टेट है कि जो उसका बैलेंस सस्टेन करेगी। उसके बाद अब उस स्टेट को अपडेट करने के लिए मल्टीपल फंक्शंस होंगे। कुछ फंक्शंस की एक्सेस बाहर हम अलाउ करेंगे, उसको यूज़र को कुछ की नहीं करेंगे। तो बस, और ये क्लास का बेनिफिट क्या है कि हर न्यू आने वाले यूजर को हम उस क्लास का इंस्टेंस देते चले जाएंगे, और इससे क्या होगा कि हर एक के पास अपना अपना इंस्टेंस है मेमोरी में, जो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, और हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क करता रहेगा। परफेक्ट सर। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, ये बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एडिंग। थैंक यू सर। अच्छा, अब हमने जो है ना अपना क्लास बना लिया। अब आप क्या समझते हैं कि ये जब क्लास बनेगा, मतलब ये बैंक अकाउंट का क्लास जब बनेगा, तो इसमें क्या चीज होगी जो इसके बनने के साथ ही इसके साथ आएगी? मतलब जब आपके साथ आप बैंक अकाउंट रियल लाइफ में जब बनाने जाते हैं, तो वो क्या चीज होती है जो सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में आती सर सबसे पहले तो हमसे पैसे मांगते हैं ना, क्या वो रखें। है? बिल्कुल, आपका बैलेंस। तो वो चीज हम जैसे कि हम जाते हैं बैंक अकाउंट अपना मतलब विथड्रॉ करने या फिर अपना बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं या फिर कोई भी चीज करने जाते हैं, तो जो बैलेंस होता है ना वो सबसे पहली चीज होती है जो बैंक अकाउंट को आप जब भी यूज करेंगे तो वो यूज होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने बैंक अकाउंट क्लास में इस चीज को यूज करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा इनिशियलाइजर या फिर कंस्ट्रक्टर जिसे हम कहते हैं, राइट। तो अब हम उस कंस्ट्रक्टर को जो है ना डिफाइन कर लेते हैं। उस कंस्ट्रक्टर को पाइथन में किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम एक डंडर मेथड यूज करते हैं। डंडर का मतलब है डबल अंडरस्कोर, राइट। तो एक डबल अंडरस्कोर वाला मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइज, राइट। INIT, इनिशियलाइज। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सेल्फ का पैरामीटर उसको दे देते हैं। और उसके बाद हम जो भी चीज इसमें जो भी पैरामीटर यूज करना चाहते हैं इस कंस्ट्रक्टर के क्रिएशन के टाइम वो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो पैरामीटर है वो है बैलेंस। तो जब हमने ये इसको दे दिया, तो हमने अब इसको पैरामीटर दिया है, पर इसको हम यूज करेंगे इस इंस्टेंस के लिए। सेल्फ, सेल्फ का मतलब है इस, ये इंस्टेंट इस क्लास का है। तो सेल्फ डॉट, हम कोई भी इसको नाम यहाँ पर दे सकते हैं, पर नेमिंग कन्वेंशन मैं कोशिश करता हूँ कि इनको सेम ही नेम दूं जो पैरामीटर्स के नेम है। तो आप जो चाहे दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसको बी करें, बैलेंस डबल ही करें, जो भी करें आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो एक चीज हो गई हमारी, ये हमारा क्लास बन गया और उसका एक क्या कहते हैं आप, कंस्ट्रक्टर बन गया या फिर इनिशियलाइजर बन चुका है। अब आप जब भी इस क्लास को कॉल करेंगे, जब भी आप इस क्लास को यूज करेंगे यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट, तब जब ये सिंगल टाइम यूज होगा तब भी ये इनिशियलाइजर यूज होगा, जब ये मल्टीपल टाइम्स यूज होगा तब भी ये इसका इनिशियलाइजर इसी के साथ आएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा एक बेसिक सा काम हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट का प्रोजेक्ट है उसमें डिपॉजिट की भी फंक्शनलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लास का फंक्शन होता है उसको हम मेथड कहते हैं। मतलब हम एक मेथड बनाने वाले हैं
जिसको हम नेम देते हैं फॉर एग्जांपल डिपॉजिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अमाउंट को हैंडल करेंगे, राइट। तो अब ये अमाउंट किस तरह से हैंडल करेंगे कि ये मेथड उसी तब यूज होगा जब यूजर कोई चीज अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहेगा। ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का है, तो इसका इंस्टेंस हमें देना पड़ेगा जो होता है हमारा सेल्फ। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं अपने क्लास में, तो उसको आप बताते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये इंस्टेंस है इसी क्लास का, मतलब ये इस क्लास से रिलेट करता है, इसलिए हम उसे उस फंक्शन को सेल्फ का जो है ना पैरामीटर दे देते हैं। अच्छा, अब जब कोई चीज डिपॉजिट करेंगे तो वो एक अमाउंट ही होगी, राइट। तो अमाउंट या फिर प्राइस, जो भी आप इसको पैरामीटर को नेम देना चाहें दे सकते हैं। तो डिपॉजिट करते टाइम आपसे ये जो चीज होगी ये पूछी जाएगी, मतलब जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे तो आपको इसके साथ ये जो है ना पैरामीटर यहाँ पर है, इसके लिए फिर आपको जो है ना आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है रियल डेटा जो हम इस पैरामीटर के लिए यूज करेंगे, राइट। तो अब ये अमाउंट फिर कहाँ से आए, तो हम कहते हैं कि ऐसा करें आप कि जो अमाउंट हो ना वो आप यूजर से ले लें। तो हमने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, अमाउंट तो यूजर से ले लेते हैं, तो वो किस फॉर्म में ले। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि समटाइम्स इंटीजर में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटीजर में अमाउंट होता है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता। तो दूसरे जगह फिर जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी आते हैं, जैसे $2.5। तो इस तरह से फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को जो है ना जनरलाइज करें, ताकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी जब आए तो वो भी यूज हो पाए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो है ना एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि आप क्या करें ना, अमाउंट को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लें। ठीक है, ये जो ऊपर हमने पैरामीटर बताया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो अमाउंट है ना, अगर तो वो जीरो है, मतलब आप जो डिपॉजिट चीज करना चाहते हैं वो अगर तो जीरो या फिर जीरो से लेस है, तो आपके पास जैसे ही आप अगर सिंपली इसको एज इट एज रन करेंगे तो आपके पास आपका जो प्रोग्राम होगा ना वो क्रैश हो जाएगा। तो हम अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम ट्राई एंड एक्सेप्ट कहते हैं। ठीक है। तो हम उसको यूज करते हैं, जिसका यूज जो है ना हमने कल भी देखा था अपने क्लास में। तो उसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम ट्राई करते हैं कि आप ये अमाउंट जो है इसको ऐसे लें, और अगर तो ये जो हमने अमाउंट इंटर किया है वो जो है ना वो अमाउंट अगर लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या करे फिर, ये जो है ना रेज करे एक वैल्यू एरर। ठीक है। अब ये वैल्यू एरर क्यों रेज करेगा, मतलब एरर्स तो काफी टाइप्स की होती है, पर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे बोल रहे हैं कि जब भी आपको अमाउंट, जो ये जो अमाउंट यूजर डिपॉजिट करेगा, वो अगर तो आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है जो जीरो है या फिर जीरो से लेस है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर यूजर इनपुट करता है, तो आपके पास जो है ना जो क्या कहते हैं, आपके पास जो एरर रेज हो, जो आपकी क्या कहते हैं, मतलब वैल्यू एरर रेज हो, उसमें हम जो स्ट्रिंग देना चाहते हैं उसको हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटर एनी अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से पॉजिटिव, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने अपने यूजर को ये बताया कि अगर तो आप ये चीज ट्राई करते हैं कि अगर आपका अमाउंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा तो आपके पास एक वैल्यू एरर आ जाएगी, और वो वैल्यू एरर जो है आपको ये बताएगी कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो आप क्या करें, काइंडली आप जो आपका क्या कहते हैं
अमाउंट है वो री इंटर करें। अच्छा, अब ये हो गया कि आपने इसको दे दिया कि जो है ना, आपने जो इंटर किया है नंबर वो नेगेटिव है। तो अब क्या करें कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पर हमारी, ये ट्रू नहीं होती, ये फॉल्स होती है, मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड में, इस लाइन में हमारा प्रोग्राम अब इंटर नहीं हो रहा, तब क्या हो, तब क्या करें कि हमने ऊपर जो अपना सेल्फ, अपना जो बैलेंस वाला जो है ना, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट बनाया था, उसमें फिर हम क्या करें कि ऐड कर दें किस चीज को, ऐड कर दें अपने अमाउंट को, राइट। अब क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया कि हमने उससे कहा कि आप एक अमाउंट एंटर करें, और वो अमाउंट अगर तो आपकी लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाती है तो आपके पास एक एरर आ जाए, और अगर तो आपके पास वो चीज जो है ना नहीं आती, मतलब नेगेटिव या फिर जीरो नहीं आती, तो आप क्या करें, उस अमाउंट को जो है ना, अ, उस अमाउंट को जो यूजर इंटर करेगा उसको आप ऐड कर दें बैलेंस में, मतलब वो हमारे बैलेंस में काउंट होगा फिर, ठीक है। और अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हो, ऐसा नहीं होता तो आप एक चीज एक्सेप्ट करें, क्या, वो भी आप जो है ना एक वैल्यू एरर एक्सेप्ट करें, और उसको मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, एक एलियास ले लें, ठीक है। हम एक अदर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, उसको यूज कर लें आप ई, और आप उसको प्रिंट कर दें सिंपली। और प्रिंट क्या कर दें आप, ये जो एरर है ना, वो किस चीज के लिए, तो हम इस ई को यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने अपनी एक एफ स्ट्रिंग यूज कर ली प्रिंट के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसको बोला कि ये जो एरर है ना, आप एज इट इज जो एरर आए वो हमें दे दें। तो वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब इस चीज में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। अब सबको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये तो चीज हो गई, सॉरी। अच्छा, ये चीज हो गई कि हमने डिपॉजिट कर ली। अब जाहिर सी बात है, जब आप रियल लाइफ में अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ सिर्फ आप डिपॉजिट नहीं करते ना, आप विदड्रा भी कर रहे होते हैं, राइट। तो अब हम उसके लिए फिर फंक्शनलिटी जो है वो कहाँ से लाए, उसके लिए हम एक और मेथड बना सकते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं विदड्रा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने मेथड बना लिया और इसको नाम दे दिया विदड्रा का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हमने उसको बता दिया कि आपने एक यूज करना है सेल्फ का पैरामीटर, क्योंकि आपने इसी क्लास का मेथड इनिशियलाइज किया, मेथड बनाया है एक नया। तो आप इसको सेल्फ का इंस्टेंस दे दें, और उसके बाद आप क्या करें कि उसको सेम एक अमाउंट का जो है ना पैरामीटर दे दें। अब ये अमाउंट का पैरामीटर हम क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो विदड्रा यूजर करेगा वो भी एक अमाउंट ही होगी जिसको विदड्रा करेगा, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए भी एक ट्राई एंड एक्सेप्ट का जो है ना ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या ट्राई करेंगे, हम इसमें ट्राई करते हैं कि आप जो है ना ऊपर जो जिस तरह से हमने अमाउंट इंटर किया था, आप अमाउंट इंटर करें, और उसको जो है ना सेट कर दें यूजर से लेने के लिए, और वो अमाउंट आप यहाँ से लें, ठीक है। आप ट्राई करें इस चीज को, और उसके बाद अगर ये चीज आपके पास मतलब हो जाती है तो आप क्या करें कि आप एक कंडीशन लगाएं। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन ये हो कि अगर तो अमाउंट जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाए, तब आपके पास क्या हो, आपके पास एक जो वैल्यू एरर हमने ऊपर रेज की थी जिस तरह, ये चीज उसी तरह की कोई जो है ना आपके पास एरर आ जाए, और वो यूजर को बताए कि आपने एक जो है ना गलत वैल्यू इंटर की है, और आप कोई सही वैल्यू इंटर करें, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती
मतलब ये अमाउंट अगर नेगेटिव नहीं है या फिर जीरो नहीं है, तब क्या हो? हम कहते हैं कि अगर ये चीज ट्रू नहीं होती, तब क्या हो कि ये जो अमाउंट है ना, अगर तो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि विथड्रॉ आप कब कर पाएंगे? मतलब विथड्रॉ हम कब कर पाएंगे अपने उससे अकाउंट से, अगर आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो? जब अकाउंट में पैसे होंगे। जी बिल्कुल। और अगर आपके अकाउंट में पैसे भी हैं, फिर भी आप विथड्रॉ नहीं कर पा रहे, इसका क्या मतलब होगा फिर? सर मशीन में पैसे नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है। और अगर मशीन में भी पैसे हैं, तो अकाउंट उसका मतलब डीएक्टिवेट क्या? है। और अकाउंट भी एक्टिवेट है, तो उसके बाद भी आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तब क्या रीजन हो सकता फिर मुकद्दर ठंडे या फिर और क्या वजह होनी है उसके बाद। है? अच्छा सर, ये वजह ये भी हो सकती है कि आपका अकाउंट भी खुला हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, पर आपके पास बैलेंस ना हो जितना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उतना। हो सकता है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए, तब आपके पास क्या चीज है? अब अमाउंट तो आपने लिख लिया मशीन पर। अब वो अमाउंट जो है ना, वो अगर जो आपका ऊपर बैलेंस पड़ा है ना, उससे ज्यादा हो, तब आपके पास क्या चीज आए? आपके पास फिर से एक वैल्यू एरर रेज हो जाए, ठीक है। और वो वैल्यू एरर आपको क्या बताए? वो वैल्यू एरर आपको बताए कि आपके अकाउंट का जो बैलेंस है ना, वो मतलब इतना नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस है ना, वो बहुत कम है, जिस या फिर उससे कम है जितना आप जो है ना विदड्रा करना चाहते हैं। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तब क्या हो? तब क्या हो सकता है कि आपका जो ऊपर बैलेंस था ना, उस सेल्फ डाट बैलेंस, मतलब आपकी ये सारी चीजें ट्रू नहीं हो रही, तब आपका जो कोड होगा ना, इस चीज में इंटर करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस था ना, उसमें से जो अमाउंट हम इंटर करेंगे ना, वो डिडक्ट हो जाएगा, राइट। अब सब ये सारी जब चीज हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि हमें एक, अब हमने ट्रांजैक्शन भी कर ली, अमाउंट भी डिडक्ट हो गया हमारे बैलेंस से। अब हमें किस तरह से पता चले फिर? हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आ जाए जो हमें बता दे कि जो आपने ट्रांजैक्शन की थी ना, वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो ट्रांजैक्शन थी ना, वो सक्सेसफुल हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें, जब आप विथड्रा करते हैं और आप स्लिप देते हैं, तो आपके पास सिर्फ ये नहीं आता कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। तब आपके पास एक और भी चीज आती है, राइट। तो वो क्या चीज होती है कि आपको ये बता रहा होता है कि आपने रिमेनिंग बैलेंस। जब, जी, रिमेनिंग बैलेंस आपने कितना छोड़ा अपने बैलेंस में। तो अगर हम उस चीज को भी कर दें इम्प्लीमेंट इसमें, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है ना, वो आपके पास कितना बना। अब ये चीज कहाँ से आएगी? ये अमाउंट है। अच्छा, अमाउंट तो आपने विदड्रा करना है ना। हम तो कैलकुलेट करेंगे फिर अच्छा, एग्जिस्ट अमाउंट से। देखिए, जब बैलेंस आपके, बैलेंस। जी, बैलेंस, तो जब आपने बैलेंस से डिडक्ट कर लिया ना अमाउंट, तो अब जब आप यहाँ पर बैलेंस को प्रिंट करेंगे ना, तब आपके पास वो जो बैलेंस होगा ना, वो डिडक्ट होने के बाद वाला प्रिंट होगा। डज दिस मेक सेंस? अच्छा, अब ये चीज आपने ट्राई कर ली। अगर ये सारी चीजें भी आपके पास नहीं होती, तब आपके पास क्या होना चाहिए?
तब आपके पास एक वैल्यू एरर रेज होनी चाहिए, जो आपको एक्चुअल में जो एरर आ रहा है ना, वो आपको आकर बताए कि आपके प्रोग्राम में आखिरकार एरर क्या चीज कर रही है। ठीक है। तो अब हमने उसको बता दिया कि ये सारी चीजें होने के बाद आप ये चीज ट्राई करें। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होती तो आप हमें जो वैल्यू एरर रेज हो वो हमें बता। ठीक है। तो सॉरी गाइस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं ना अपने अकाउंट से, या फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो हमें फॉर एग्जांपल हम भूल चुके हैं कि हम हमारे पास जो हमारा बैलेंस था वो कितना था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस चेक, ताकि हमें पता चले सके कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस बचा है। तो अब ये फंक्शनलिटी अभी तक हमारे प्रोग्राम में नहीं होगी, हमारे बैंक अकाउंट के जो प्रोग्राम हमने बनाया है अभी तक उसमें नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने बेसिकली जो है ना एक और मेथड बनाना पड़ेगा चेक बैलेंस का। अब ये जो है ना क्या करेगा, अब ये जो मेथड होगा ना, ये हमें बताएगा कि आपका जो अकाउंट है ना उसमें कितना बैलेंस बचा है। अच्छा, देखिए, अब जब ऊपर हमने दो मेथड्स बनाए थे, उनमें हमने एक एडिशनल पैरामीटर लगाया था अमाउंट का, राइट। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई एडिशनल पैरामीटर आएगा? रिमेनिंग एक्सेप्ट चेक करने के एक्सेप्ट लिए। सेल्फ। जी। अच्छा देखें, अब हम क्या करने हैं, मैं बेसिकली इसको इसको सिंपल कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना वो चेक करना चाहते हैं। चेक बैलेंस में यही होगा ना, हमारा बैलेंस चेक होगा। तो एक तो हमारा पैरामीटर जो इंस्टेंस है सेल्फ, ये तो आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लगता है, अब क्या चीज हो सकती है कोई जो यहाँ पर ऐड करे? सर एक तो ये कि हम इंटरनली सेल्फ के जरिए बैलेंस निकाल लें, या फिर हम इसको एक्सप्लिसिटली एज अ पैरामीटर पास करें बैलेंस। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो बैलेंस है ना ऊपर, हमने यहाँ एट्रीब्यूट बना लिया है क्लास के लिए। ठीक है। अब ये जो अमाउंट होगा ना, ये यहाँ पर हमने सेम अमाउंट नेम लिखा है, तभी ये हमारे पास सेम आया है। अगर हम इसको करेंगे ना यहाँ पर एक्सेस, तो ये नहीं होगा नेम स्पेसिंग की कन्वेंशन की वजह से। ठीक है। और स्कोप की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने ऊपर जो एक एट्रीब्यूट बनाया था बैलेंस का, हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने चेक बैलेंस को बता दिया कि आप अपने इस जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट क्लास का जो एट्रीब्यूट है ना, उसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। आप सेल्फ के थ्रू हमने उससे बता दिया। ठीक है। तो अब हम उससे क्या कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना बैलेंस चेक करने के लिए क्या करें कि आप सिंपली हमें ये बता दें कि हमारा जो बैलेंस है ना वो कितना है। तो हम सिंपली कोई जो है ना स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं, योर करंट बैलेंसेस। तो को हम कहते हैं कि आप हमें हमारा करंट बैलेंस बता दें। और वो कहाँ से पता चलेगा, हमने जैसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि सेल्फ डाट जो है ना बैलेंस को हम अपने बैलेंस वाले जो एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे, और जैसे ही हम करेंगे ये जो है ना हमारे पास बैलेंस हमें बता देगा। अच्छा, अब अगर हम इसको एज इट इज यूज करें, तो इन सारी फंक्शनलिटीज को यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? मतलब अब हमने एक क्लास बना लिया और सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी सेट कर ली, सेटिस्फाई हो चुकी हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमने एक गलती ये की थी कि हमने जो है ना विदड्रॉ का जो मेथड बनाया था, और डिपॉजिट का जो मेथड बनाया था, या फिर चेक बैलेंस का जो मेथड बनाया था, उनको चेक नहीं किया था। अब हम अगर इनको चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे। अच्छा ठीक है। तो अब हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जिस तरह से ना हमारा वो आता है
मेन्यू आता है ना, जब हम एटीएम मशीन को ओपन कर रहे होते हैं तो हमारे पास मेन्यू बन के आ जाता है कि आपने जो है ना ये सारी चीजें की करनी है, इनमें से आप क्या चीज करना चाहते हैं, राइट। तो उस तरह का कोई एक मेन्यू हम बनाना चाहते हैं, तो वो हम पहले बना लेते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, आप में से कोई भी अगर वो मेन्यू बताना चाहे, जैसे डिपॉजिट मनी हो गया, या फिर मतलब कोई भी जी आप जी अपने अकाउंट के साथ। सर हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं कि शो मेन्यू या प्रिंट मेन्यू या डिस्प्ले मेन्यू या सिंपल मेन्यू के नाम से। उसके बाद उसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते चले जाएंगे, या फिर हम वो टेम्पलेट स्ट्रिंग होती है हमारे पास वो लगा सकते हैं, अच्छा। जिसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। उसमें लाइन बाय लाइन हम दे सकते हैं ऑप्शंस कि अब ये प्रेस करें इस काम के लिए, ये प्रेस करें इस काम के लिए। अच्छा, तो हम ये करते हैं कि हम एक जो है ना मेथड बना लेते हैं, राइट। एक जी फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले मेन्यू का। तो उसमें जी हम सिंपली चीजें प्रिंट कर लेते हैं कि आप एक प्रिंट स्टेटमेंट में हमें ये बता दें कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट। वाट सर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ना, एक में ही आप वो यूज कर लें। डॉक स्ट्रिंग नहीं होती जो, इसमें ट्रिपल कोट्स के साथ। सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पाया। जी मैं ये कह रहा था, अगर आपको मल्टीपल लाइंस प्रिंट करनी है और उसके लिए बजाय कि हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखें, हम एक में लिख सकते हैं जी डॉक्स सर, लिए। एफ स्ट्रिंग लगा लेते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। और हम एक बैक स्लैश लगाकर, बैक स्लैश एन लगाकर दूसरा जो है ना उसको ये देना चाहते हैं कि आप क्या करें कि, अच्छा, अगर हम उसको चाहते हैं कि बैक स्लैश एन होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पर जो है ना हमारे पास मेन्यू आइटम 1 आ जाए, तो उसको हम यहाँ बोल देते हैं कि आप फॉर एग्जांपल डिपॉजिट करना चाहते हैं, राइट। तो डिपॉजिट मनी के नाम से कोई चीज दे देते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर इसको दूसरा जो मेथड हमने बनाया था वो दे देते हैं। दूसरा हमारा क्या था, विदड्रॉ। तो उसको हम बता देते हैं कि आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट लाइन पर हम उसको बता देते हैं कि आप क्या करें कि आप एक तीसरा जो है ना ऑप्शन ये है कि आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, चेक बैलेंस। और अगर इसके बाद एक चौथा आइटम हम इसको देना चाहते हैं कि अगर यूजर इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहता, तो वो बेसिकली क्या करे कि जो है ना एग्जिट कर दे, बस। तो अगर हम ये सारी चीजें उसको बता रहे हैं, तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं ना, एक उसकी चॉइस ले लेते हैं कि वो क्या करना चाहता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये होगा कि हम इस फंक्शन को कॉल करवा लें डिस्प्ले मेन्यू को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो हम जरूर यूजर से इसको डिस्प्ले करने को कहेंगे, राइट। तो अगर हम सिंपली इसको एज इट इज रन करके देखें, तो हमारी सबसे पहली जो चीज थी वो हमने अचीव कर ली कि हमारे पास वो जो है ना वो आ गया, एक मेन्यू आ गया। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम सिंपली यूजर को बताएं कि वेलकम करें कि आप जो है ना हमारे बैंक अकाउंट प्रोग्राम में इंटर हो चुके हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम उसको बता सकते हैं, वेलकम टू योर अकाउंट, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज हमने उसको डिस्प्ले कर दी, ताकि हमारा जो डिस्प्ले आपने क्लास से बाहर बनाया? जी सर। डिस्प्ले मेन्यू आपने क्लास से बाहर बनाया? जी, बेसिकली क्लास की जो फंक्शनलिटी मैंने रखी है ना वो यहाँ तक रखी है कि क्लास में ये चीजें हो, मतलब विथड्रॉ का मेथड हो, चेक बैलेंस का मेथड हो, और डिपॉजिट का मेथड हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस मैं नहीं चाह रहा था, वैसे तो आइडिया है, बट
ये जो बार आपने बनाया तो इसी वजह से कि वो क्लास के। जी 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 है। ये जो है ना हमारे बेसिकली ये मेन डॉट पाई का एक मेथड है, फंक्शन है सर। तो हाँ। ये जो मेथड्स हैं ऊपर वो क्लासेस क्लास के हैं हमारे बैंक अकाउंट के। अच्छा, तो अब हमने ये चीज अचीव कर ली, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम मतलब हमने ये भी ले लिया यूजर से, यूजर को डिस्प्ले भी कर दिया मेन्यू और उसको वेलकम भी कर लिया अपने अकाउंट में। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर तो ये चीज सिंपल ऐसे ही हो, तो अ, अगर यूजर जो है ना बेसिकली कोई चीज चूज करना चाहता है इसमें से, तो वो किस तरह से करे? अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यूजर से एक चॉइस ले सकते हैं ना उसकी, यूजर चॉइस, राइट। अब ये क्या चीज है कि अ, अब हम इसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि आप क्या चीज करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये हम फिर जो है ना यहाँ रखना चाहते हैं, राइट। तो हम इसको यूजर को पहले मेन्यू दिखाएं, उसके बाद उससे पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम और चीज एक ये भी कर सकते हैं कि उसको बताएं कि आप इनमें से कोई भी जो है ना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। अब हमने इसको सिंपली से चूज करवाना है कि वो यूजर जो है ना वो क्या चाहता है। अच्छा, अब जैसे ही हमने यहाँ उसको बताया कि आप 1 2 3 4 कोई भी चीज दे सकते हैं, तो अब जब यूजर इंटर करेगा तो आप क्या समझते हैं, वन तो क्या होगा? मतलब एक माइंड मैप बनाए अगर इसको, इसका, तो क्या समझते हैं आप क्या होगा? अगर इंटीजर फॉर वैल्यू एग्जांपल होगी सर। अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 इंटर किया तो ये रन हो जाएगा सर? अच्छा, ये कर लेते हैं ना कि हम इसको ट्राई में कर लेते हैं कि ये ट्राई करें। अ, ये इसके पास जो है ना इंटीजर ट्राई करें इसको, और अगर ये जो है ना चीज मतलब नहीं होती तो क्या करें फिर? रेज करें वैल्यू एरर, ठीक है। और वो वैल्यू एरर क्या होनी चाहिए? ठीक है। और अगर ये चीज नहीं होती तो क्या करें? अब जो है ना हमारी जो बेसिक फंक्शनलिटी है ना वो होनी चाहिए कि अगर यूजर ने कोई चूज किया है वन, फॉर एग्जांपल इफ यूजर चॉइस जो है वो वन है, तो अब आप क्या समझते हैं, मतलब ये क्या देगा? एक मिनट। अच्छा, ठीक है। अब ये जब ट्राई करेगा दूसरी मर्तबा, तो ये सर चूज इंस्टेंस यूजर। बनाना है ना हमने पहले क्लास का, और ये चीजें हमने जस्ट कर ली हैं। अच्छा, चले इसको इसको मैं छोड़ दूंगा। तो अब जैसे हम हमने यूजर से इनपुट ले लिया और उसने वन एंटर कर लिया, तो अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डिपॉजिट का जो मेथड है ना वो कॉल हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि अगर आप एज इट एज इसको रन करेंगे तो वो आपके पास एरर देगा। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अकाउंट का, और उसमें बैंक अकाउंट अपना जो क्लास है वो जो है ना ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपना क्लास जो है ना उसको देकर हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे ही हम इसके ऊपर होवर ओवर करते हैं तो ये बताता है कि बैंक अकाउंट बैलेंस एनी। अच्छा, अब ये बैलेंस क्या चीज है?
अब ये बैलेंस ये वो है ना, एट्रीब्यूट है ना इसका। तो अगर हम एज इट इज इसको रन करें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये कर लिया, यूजर ने चूज कर लिया वन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं हमने जो अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उससे क्या करें, डिपॉजिट का जो वो मेथड था ना, उसको यूज कर ले। अच्छा, फिर अमाउंट कहाँ से आएगी? जैसे इसके ऊपर होवर ओवर करते हैं ना, उसके बाद ये हमें बताता है कि ये एक मेथड है और इसको एक पैरामीटर मिला था अमाउंट का, तो वो भी आपने इंटर करनी है। तो वो अमाउंट हम कहाँ से इंटर कर सकते हैं? एक तो ये चीज हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें अमाउंट का, ठीक है। और वो फिर यूजर से ले लें, ठीक है। तो हमने हमने यूजर से अमाउंट ले ली। तो अब हम डिपॉजिट जब करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अमाउंट ले लेते हैं ना, ये अमाउंट हमने ले ली, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप अपनी एंड पर इसको ट्राई सब सोचिए कि ये मतलब क्या देगा। मतलब इसको रन करने से पहले अपने माइंड में एक मैप बनाना चाहें अगर आप, तो ये किस तरह से, मतलब क्या समझते हैं आप, ये क्या देगा? मतलब आप क्या समझते हैं इसको क्या आउटपुट देना चाहिए? अच्छा, चलो इसको रन करके देखते हैं। बैंक अकाउंट पर एक एरर आ रही है। वो बता रहा है कि आप एक चीज मिस कर रहे हैं। वो क्या है? वो है बैलेंस। अब हमने बैलेंस तो इसको दिया नहीं, तो ये बैलेंस फिर कहाँ से आएगा? अच्छा, अगर हम ऊपर चले अपने इस प्रोग्राम में, तो बेसिकली हमने एक चीज की है जो सेल्फ डाट बैलेंस है, उसको हमने बताया कि आप बैलेंस के साथ हो जाए, मतलब असाइन हो जाए। जो बैलेंस की वैल्यू होगी आपने बैलेंस को वो असाइन करनी है। तो बैलेंस की बेसिकली हमने यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं। तो अगर हम ऐसा करें कि हम इस अपने प्रोग्राम को या तो फिर यहाँ से बैलेंस का पैरामीटर हटा दें, या तो फिर हम बैलेंस को ही जो है ना जाकर ऐड करें, या फिर बैलेंस को जीरो से सेट कर लें, या तो यहाँ पर या तो अपने मेन फंक्शन में। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? तो बैलेंस जीरो रखेंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, बैलेंस को जीरो करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हैं बैलेंस इक्वल्स टू जीरो, या फिर आप यहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हैं जीरो। तो हम एज इट इज करके देखते हैं कि अगर यहाँ करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर नीचे करते हैं तब क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब हमने अगर इसको रन करना है, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट इंटर अमाउंट। अच्छा, अब ये क्या चीज हुई? जैसे कि हम देख सकते हैं ना, हम पिछले प्रोग्राम्स में काफी जगहों पर करते आए हैं कि हमने इस तरह से इंटीजर को इनपुट किया था, और जैसे यहाँ पर भी, तो हमने ये करके देखा, तो ये एक चीज हमारे पास आ गई। तो ये फ्लोट मतलब क्यों नहीं ले रहा हमसे? तो अब सर देखिए, इनपुट नहीं लगा है इसमें इनपुट। जी
बिल्कुल सर। तो देखें, यहाँ पर हमने फ्लोट के बाद, इंटीजर के बाद इनपुट का एक मेथड लगाया है, यहाँ पर जो हमने नहीं लगाया। तो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम इसको जो है ऊपर इनपुट का मेथड दे दें, और उसके बाद फिर इसको क्लोज कर दें। अच्छा, ये तीन हो गई। चलें, कोई बात नहीं। तो अगर इसको हम हटा देते हैं, जैसे स्टार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस, तो इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये हमारे पास रन हो चुका है। ये जो ऊपर हमने बैलेंस को जीरो से सेट किया था, तो वो वहां पर काम कर चुका है अपना। ठीक है, अब बैलेंस, अब मेरा पैरामीटर है, पर वो इनिशियली सेट हो चुका है जीरो से। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अच्छा सर, एक काम देखें। ना करें। सर जी जी जी। माजरत है। जी जी। हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये एक मेन प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है। इसके जी अंदर सबसे पहले हम एक मेन्यू देते हैं कि रजिस्टर द यूजर, न्यू यूजर रजिस्टर होने जा रहा है। और जब मेन्यू में से हम वन प्रेस करें, फर्ज करते हैं कि हम अथॉरिटी हैं, हम मैनेजमेंट हैं, हमने ये एप्लीकेशन लोड की है, तो जी। जी हमें ऑप्शन मिलता है लिस्ट ऑल द यूजर और लिस्ट क्रिएट द यूजर अ न्यू यूजर। जैसे हम वन प्रेस करें, फिर हमारा न्यू इंस्टेंस बने ए मेमोरी में, एक तो उसको क्लास का, और सेकंड उस वक्त हमें पूछे कि इसका इनिशियल बैलेंस सेट करें आप। जी, ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको सिंपल रखा था क्योंकि हम सारी चीजें, एक तो ट्राई और एक्सेप्ट को भी यूज करना चाह रहे थे, और दूसरा अपने ऊप के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी यूज करना चाह रहे थे। क्योंकि मैंने सोचा था कि ये पूरा हो जाएगा, बस ये अभी भी आई गेस थोड़ा बहुत रह रहा है। तो मैं इसी वजह से इसको थोड़ा सिंपल रख रहा था कि हम अपने क्लास के टाइम में इसको हम्म। प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। ये ठीक है फिर सर, सही है। तो अगर हम इसको यहाँ पर दे देते हैं, सॉरी, उसको ऊपर हमने दे दिया जैसे, तो उसको पता नहीं था कि अब ये क्या चीज़ है, अमाउंट क्या चीज़ है। तो उसको हमने नीचे बताया कि अगर तो आप मेन्यू में से कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ही से ना आप अमाउंट जो है वो, मतलब ये ट्राई करने के बाद अगर ये चीज़ हो जाती नहीं होती, तो उसके बाद आप अमाउंट जो है ना वो करें। तो अगर हम एज इट इज इसको रन करें, तो पहले हमारे पास मेन्यू के बाद आ रहा था कि आप एंटर अमाउंट करें। तो अब जब हमने इसको नीचे ला के रखा, तब ये हमारे पास जो है ना, अब हमसे मेन्यू में से कोई भी चीज करने को पूछ रहा है। तो अगर हम उसके डिपॉजिट करते हैं, तो अगर हम 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, तो कुछ नहीं हुआ। ये अब क्यों हुआ? अच्छा, ये क्यों हुआ फिर? मतलब यहाँ तो डिपॉजिट में हमने, मतलब क्या किया था? अच्छा, देखें, यहाँ पर हमने जब डिपॉजिट में इसको ऐड किया था ना, उसके बाद हमने उसको बताया नहीं था कि आपकी अब जो आपका करंट बैलेंस ना वो कितना है। तो हम इसको यहाँ बता देते हैं कि आपका जो बैलेंस है ना वो अब ये है। ठीक है, तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और उसके बाद हम अमाउंट सर वो टाइप करते हैं कुछ कोई इस सी। तरीके से नहीं होगा कि योर डिपॉजिट इज सक्सेसफुली एंड योर करंट बैलेंस इज। जी जी, वो भी हम कर सकते हैं, पर मैं अभी टाइम को बचाने के लिए सिंपल इसको रख रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो करंट बैलेंस इज 1 1 2 3 4 5.0। तो हमारे पास एक ये फंक्शनलिटी हो चुकी है ऐड, कि हमारे पास डिपॉजिट हो रही, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एंड पर इसको ट्राई कर सकते हैं कि ये जो बाकी के मेथड्स हैं, इनको भी जो है ना आप एक्सेस करके इनको यूज करें, और देखें कि किस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम अपने क्लास के जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो अगर आप चाहें तो अपनी एंड पर इसको ट्राई कर सकते हैं।
मैं कोड स्लैक पर शेयर कर दूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपके लिए। नहीं तो फिर जो है ना, कल हम एक और प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। सर ये जो आपने लाइन नंबर 38 पे प्रिंट लगाया है, ये जी सर। कब चलेगा? अच्छा, ये जब हमारे हमारा जो मेन्यू है ना, उसके पहले, मतलब वेलकम से पहले एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाएगी, जो कि जो ऊपर हमारा पाथ था ना, जहाँ पर हमारा मतलब पाइथन का फाइल पड़ा हुआ होगा, ऊपर वो पाथ आता है ना, उसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो उस पाथ और एग्जीक्यूशन के दरमियान एक ब्लैंक लाइन मैंने क्रिएट कर दी है, ताकि जो है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो और वो हमें जी सर, क्लियरली थैंक। दिखे। और सर ये और जो लाइन नंबर जो 33 पे अकाउंट इज इक्वल टू बैंक अकाउंट क्या है, ये इस कॉल जो फंक्शन किया है इसका क्या पर्पज है? अच्छा, ये जो है ना, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी बैंक अकाउंट की क्लास का। अगर हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तभी हम अपने क्लास को यूज कर पाते हैं अपने प्रोग्राम, क्योंकि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और रियल ऑब्जेक्ट उसका तब, रियल यूज उसका तब होता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। वेलकम सर। अच्छा, आप, मैं शेयर कर देता हूँ कोड, आप अपनी एंड पर इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और नया प्रोजेक्ट कोई ऊप की फंक्शनलिटीज के थ्रू हम जो है ना यूज कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो आई होप यू विल बी देयर टुमारो, और हम जरूर इसको मिलकर जो है ना एक साथ एक नए प्रोजेक्ट को टेकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू सर तौसीफ, थैंक यू सर आकिब सर, थैंक यू सर तैयब, एवरीवन थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।